अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ हंसते बसते होंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर है। और ये वाली करेंसी जो है ना, मतलब 1000 रुपीज़, इसके ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये टर्किश जो है वो फ्लैग है। तो क्या रीज़न है और क्या इस पर डिबेट चल रही है वो तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली चीज़ें हैं। तो खैर, मैंने भी रेडी कर लिया ये 1000 का नोट और देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या चीज़ है। तो इसका हम लास्ट में मुआयना भी करेंगे, तो उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो करते वीडियो को स्टार्ट। सो मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। आज ये 1000 रुपए का नोट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, और इसके ऊपर ये झंडा बना हुआ है और ये लाल रंग का झंडा बना हुआ है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का रंग कब से बदल गया, हरे से लाल कब हो गया। और अगर ये मिस प्रिंट होता तो कम से कम आगे इसमें सफेद रंग तो होता, जो माइनॉरिटीज का इसमें रंग है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इमरान खान, तुम्हें भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी। अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं। ये तो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। क्या टर्की के साथ हमारी कोई डील ऐसी हुई है कि वो अपने लीरा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और हम उनका झंडा लगाएंगे? नहीं। तो पता चला उनके तो लीरा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है। अगर धोखे की कोई विजिबल शक्ल होती तो इमरान खान जैसी होती। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब और विचित्र घटनाएं होती रहती है। मगर क्यों? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि ये लोग जहनी बीमार होते हैं, इनके पास में अकल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये 2022 में जी रहे होते हैं, लेकिन इनकी सोच अभी भी 1440, 45, 50 साल पीछे चल रही होती है। और इन सब के बीच में अगर किसी देश का झंडे का रंग बदल जाए, वो भी उनकी करेंसी के ऊपर, तो ये तो भाई साहब कयामत वाली बात है। अगर भारत के तिरंगे में 3 रंग जो भारत के, हरा, सफेद और केसरिया, उसके अलावा अगर आपको कोई और रंग देखने को मिल जाए तो आपके तो तन बदन में आग लग जाएगी। बुद्धि बहुत तेज है। हुआ यूं कि पाकिस्तान की करेंसी पे हरे रंग की जगह लाल रंग का झंडा आ गया और ये किसी को पता तक नहीं चला। अगर आप भी ये सुन रहे होंगे पहली बार, तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी के ऊपर गलत झंडा कैसे छाप सकती है, वो भी इतना बड़ा मेजर डिफरेंस की हरे की जगह सीधा लाल। भीख मांगने तो गए थे रूस से, लेकिन तलवे चाटे टर्की के, क्योंकि यूएस तो इनको भाव देता नहीं है आजकल। तो ये अजीबो गरीब खगोलीय घटना हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुई है। तो इसका लुत्फ आप भी लीजिए, मैं भी लेता हूँ। मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। आज ये 1000 रुपए का नोट है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, और इसके ऊपर ये झंडा बना हुआ है और ये लाल रंग का झंडा बना हुआ है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का रंग कब से बदल गया, हरे से लाल कब हो गया। और अगर ये मिस प्रिंट होता तो कम से कम आगे इसमें सफेद रंग तो होता, जो माइनॉरिटीज का इसमें रंग है। हर एक की तनख्वाह इससे आती है। चीफ जस्टिस की तनख्वाह इससे आती है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह इससे आती है, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, सबकी तनख्वाह इससे आती है। चेयरमैन FBI की आती है, मेरी आती है, आपकी आती है, दीगर एंकर्स की आती है, जर्नलिस्टों की आती है, गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की। हर अरबाब इख्तियार में जो शख्स है उसकी तनख्वाह इन नोटों से आती है। पाकिस्तान के जो नोट हैं, बैंक दौलत इस्लामिया। और अगर हम अपने पाकिस्तान के नोट पे पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करते हैं तो कौन सी आइडियोलॉजी है और कौन सी हमारे आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स हैं, फ्रंटियर्स हैं जिनका हम लोग दिफा कर रहे हैं? फिर बता दें कि हम लोग बिकाऊ हैं, हमने किसी और के कहने पे ये लाल रंग का झंडा अपना कर दिया हुआ है। फिर कौम को भी वो सीक्रेट बता दें कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि मैं तो कह के लोगों को थक गया हूं। ये तो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये तो शायद टर्की का झंडा है इसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूं कि क्या टर्की के साथ हमारी कोई डील ऐसी हुई है कि वो अपने लीरा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और हम उनका झंडा लगाएंगे। तो पता चला उनके तो लीरा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है। और ये किस तरह से हमने कर दिया, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। हम अगर कोई आम आदमी बेचारा, उसके हाथ से झंडा गिर जाए, उसके हाथ से ऐसी को बेहुरमती हो जाए, तो उसको कैद पड़ जाएगी, उसको पता नहीं किस किस ऑर्डिनेंस के तहत अंदर कर देंगे। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान हमारी कर रही है और हर पाकिस्तानी इसका डायरेक्ट रेसिपिएंट है, यानी वो लेता ही है, ATM से निकालता है, बैंक से लेता है, देता है, खर्चा करता है इसके ऊपर।
और इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं, गलत झंडा बना हुआ है। हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि झंडा जो है वो किसी भी रंग का कर दो, कोई बात नहीं, नीयत तो हमारी वही है ना कि ये हरे रंग का झंडा है। हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। हम अगर अपने झंडे को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर हम अपने तराने की हुर्मत नहीं कर सकते, अगर हम अपने नाम की लाज नहीं रख सकते, तो हमें किस मुंह से ये इख्तियार अपने आप को कहना कि हम एक सॉवरेन कंट्री, हम एक सॉवरेन नेशन है? नहीं है, हम नहीं है, ये झूठ है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। हम डिक्टेशन लेने वाली कंट्री है, हम डिक्टेशन लेने वाला मुल्क है, और ये पता नहीं किसके डिक्टेशन पे हो रहा है। दिल में किसी की नहीं लग रही है बात कि हम पाकिस्तान के झंडे की इस तरह से सरियन बेहुरमती करें। चीफ जस्टिस, मुझे आपसे ये सवाल है कि या तो आप इसके ऊपर सुओ मोटो ले लें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, और जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो नवाज शरीफ के टाइम पे, ये पिछले टाइम पे हुआ है वैसे, मियां नवाज शरीफ के टाइम पे हो, इसहाक डार साहब के टाइम पे हो, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो, ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हो, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल, जिसने इसको कंटिन्यू होने दिया, फिर सबको कटहरे में लाके खड़ा करें और सबको पता चले कि पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती हमें नहीं बर्दाश्त, कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं। मैंने या फिर मुझे बता दें कि मैं किसके खिलाफ रेट पिटीशन करूं, और फिर ये भी बता दीजिएगा कि रेट पिटीशन सुनी कब तक जाएगी, क्योंकि हमें भी पता है, हम कर तो देते हैं। मैंने 14 साल पहले कुछ केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेट पिटीशन की थी, दूसरी हियरिंग नहीं आज तक हुई, लेकिन चले बिजी होंगे आप लोग। लेकिन ये हमारे फ्लैग का मसला है, ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एड्रेस करें, और हर आदमी अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाले और इस झंडे को देखे, और किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। हम सब जिम्मेदार हैं, जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसको देखते हैं, और जो इस पे आवाज नहीं उठाते। टीवी प्रोग्रामों में लोगों को चीजों का पता होता नहीं, लेकिन बोलते चले जाते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इमरान खान, तुम्हें भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी, अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। एक मर्तबा अवाम पाकिस्तान के सामने किसी जगह तुम बताओ, दिन तारीख तुम बताओ, पूरे पाकिस्तान के कैमरों को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, तमाम यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को, तमाम साफियों को तुम खुद इनवाइट करो, मैं सिर्फ वहां आऊंगा। रिसर्च मेरी अपनी, कंटेंट मेरा अपना, जैसा कि मेरा होता है, सवालात मेरे अपने, और तुम पूरे पाकिस्तान के अवाम को तुम सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करके ये मंजर देखने दो। मुझे पता है तुम कभी ये गलती नहीं करोगे, तुम्हारा नाजायज सियासी बाप तुम्हें कभी ये खुदकुशी नहीं करने देगा, क्योंकि मरोगे तुम और पेट मारा जाएगा, रोजी मारी जाएगी उसकी और उसके आगे पीछे वालों की। मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए दावत देता हूं, मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए, लाइव इंटरव्यू के लिए, इमरान खान मनाजरे के लिए, मनाजरा तो तुम करने की पोजीशन में नहीं हो, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। तुमने पाकिस्तान में चुन चुन करके फुल टॉस एंकरों को, उन एंकरों को जिनके मुंह में दांत है ना पेट में हाथ, जिनकी कोई ना कोई रग तुम्हारे हाथ में है, मार्क माय वर्ड, खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं, मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, अगर मैं तुम्हें सही सलामत घर जाने दूं। पाकिस्तान विचित्र घटनाओं के लिए प्रख्यात है। अगर ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में ना हो तो आपका और मेरा मनोरंजन कैसे होगा? तो एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, बढ़िया सा धड़ाकेदार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, वो इंस्टाग्राम भी। तो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया और थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि ये जो 1000 का नोट है बेसिकली, और इसके ऊपर जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये टर्किश जो फ्लैग है वो है। अब इसके पीछे क्या हिस्ट्री है ये तो मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्टली, और मैं खुद भी मतलब कि वैसे तो इस फ्लैग को मैंने बहुत बार देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने ये फ्लैग कभी देखा नहीं है, लेकिन ये फ्लैग मुझे जहाँ तक ये आइडिया हो रहा था, जो मेरे माइंड में था एक चीज़, तो जो मेरे माइंड में एक चीज़ थी वो यही थी कि नोट भी नीचे गिर गया, सॉरी। तो खैर ये वाला जो नोट है, ये मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी कि भाई ये जो फ्लैग है, आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा होगा, तो ये फ्लैग मुझे लग रहा था शायद इसका जो प्रिंट ऐसा हुआ होगा, ये कलर शायद उसकी वजह से उसको सिमिलर किया होगा, ठीक है ना।
एक्चुअली होता ये है कि जब हम कलर करते हैं इस तरह के फ्लैग मतलब नोट को, मतलब ये नोट का जो कलर है ये तकरीबन ब्लू टाइप है, ठीक है ना, डार्क ब्लू और कुछ इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है। तो मुझे जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि इस फ्लैग का जो कलर है वो उसी के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। तो कभी इस तरह की सोच नहीं हुई कि मतलब कि भले जिस तरह का भी कलर इस पैसों का होगा उसके ऊपर जो है आपको ये सब लाजमी आपको ग्रीन फ्लैग ही होना चाहिए। ये मुझे कॉम्बिनेशन अभी तक समझ नहीं आया है कि ऐसा है, होना चाहिए, मस्ट है कि नहीं है। लेकिन इस 1000 के नोट के ऊपर जो बात की जा रही है कि भाई ये क्लेम कर रहे हैं कि तुर्की के साथ कोई मुआहदा हुआ है क्या कि हम एक दूसरे के नोट के ऊपर इस तरह से लिखेंगे, मतलब ये करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि मुझे भी इस बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, जो कि मैं अपनी सोच को रख के बोल रही थी। तो वो तो मुझे ये लग रहा था कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से इसको जो है कंट्रास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि 100% तो नहीं हम कह सकते कि ये तुर्की का फ्लैग है। हाँ, इसमें वाइट कलर का नहीं है, ठीक है, इसमें वाइट कलर का नहीं है। सो आई डोंट नो कि इन्होंने वाइट कलर का, क्योंकि जितना हिस्सा इन्होंने बनाया है उसके हिसाब से इसके बैक साइड पे वाइट होना चाहिए था। हो सकता है कि वो वाइट का कोई कॉम्बिनेशन मतलब इस नोट के हिसाब से ना डिज़ाइन हो रहा हो, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर वाइट कलर का नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर इसी बेस को इन्होंने वाइट में शो कर दिया है। लेकिन चलो खैर, गवर्नमेंट को इसी के ऊपर बात करनी चाहिए, अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या रीज़न है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर तुर्की का फ्लैग इस नोट के ऊपर है तो मुझे लगता है कि यार ये अगर उनकी तुर्की की अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ तो बुरा नहीं है। अगर आप देखो सपोज दैट कि हमारा जो हम दूर नहीं जाते, हम इंडिया और इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। अब देखो इंडोनेशिया में जो फ्लैग उनकी जो करेंसी है, मतलब उनके जो पैसे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर गणेश जी की वो मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है वो इस्लामिक कंट्री, लेकिन उन्होंने रखा हुआ क्या है, अपने नोट के ऊपर मूर्ति बनाई है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने दूसरों के कल्चर को, बल्कि उनका कल्चर प्रीवियस तो कल्चर था ना वहाँ का, वो अब भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन स्पेशली ये अब तो इंडिया में ही इस चीज़ को माना जाता है। तो उन लोगों ने भी तो इसके ऊपर जो है वो लगाया, वो रखा हुआ है ना गणेश जी का। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो कि वो लोग कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये तो एक रिस्पेक्ट है जो कि दे रहे हैं। और करेंसी, बाकी आई डोंट नो, मुझे इतना इसका आइडिया भी नहीं है कि इसके पीछे इतनी बड़ी बात हो भी सकती है। लेकिन खैर इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि मुझे जहाँ तक ये लगता है ना, तो इसका यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये कलर कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पे 100 का जो नोट है, 100 के नोट के ऊपर भी फिर यही बात आ जाती है कि 100 जो है वो 100 के नोट के ऊपर तो ग्रीन कलर है। हाँ भाई, अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस उठ रहे हैं मेरे जहन में कि हाँ 100 का नोट है तो फिर तो ये तो भाई क्वेश्चन मार्क बनता ही बनता है ना कि क्या चीज़ है। तो खैर गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या मामला चल रहे हैं और ये क्यों ऐसा किया गया है, क्यों इसके ऊपर जो ये फ्लैग जो है ये वाला फ्लैग जो है ये क्या इसकी क्या हिस्ट्री है, तो हमें बताएं पब्लिक को, ताकि पब्लिक को भी आइडिया हो, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल भी इससे अवेयर नहीं है टू बी ऑनेस्टली। इवन तो मैं खुद इससे अवेयर नहीं थी, मैं तो देखती रहती हूँ डेली, लेकिन मुझे ये नोट आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से बनाया गया। एनीवेज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी लास्ट में मैं कहूँगी कि ये जो इमरान सर ने बहुत ही मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में जो है इमरान खान से बात की है। तो यार देखो, इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, हाँ, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर होकर आप उनको साफ करना चाहते हैं, सबके सामने लेकर आना चाहते हैं उनकी रियलिटी को, तो ठीक है, आप उनको इंटरव्यू पे बुलवाएं, उनसे बात करें, लेकिन इतनी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से तो ना एटलीस्ट बुलाएं, क्योंकि हमारी वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें एटलीस्ट इतनी तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो ठीक है, गवर्नमेंट उनको रिस्पेक्ट मतलब कि पब्लिक हमारी नज़र में वैसे ही वो उतने डाउन हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन अपनी कंट्री को तो डाउन ना किया जाए, ठीक है ना। दूसरा, अगर वो उनको बुलाना चाहते हैं हम इनवाइट करें और पब्लिक के सामने उनको क्वेश्चन करें, लेकिन वो आते भी नहीं है। तो आप बताएं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं।